हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जो आपको लर्नोवर्सिटी पे करंट अफेयर मिलता है वो कहाँ कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे एग्जाम के लिए जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है। उसके साथ साथ टॉप न्यूज आपको मिलेंगी, जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, आपको जीडी देना है, पर्सनल इंटरव्यूज देने हैं, जिसके लिए आपको करंट अफेयर से अवेयर रहना है, तो उसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा यहाँ पे डेली करंट अफेयर मिलेगा, वीकली करंट अफेयर मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मिलेगा और ईयरली करंट अफेयर मिलेगा। टॉपिक है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। डे ऑफ इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। एक एक्सरसाइज हुई है, इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन किन कंट्रीज के साथ हुई है, क्या नाम है, शांति रौद्र सेना, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। और देखेंगे कि बाकी इंडिया की और जो भी अलग अलग कंट्रीज के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनके नाम हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन से हैं। उसके बाद कोविड 19 की जो वैक्सीनेशन है कौन कौन सी इंडिया में अवेलेबल है, कौन कौन सी लाई गई है, किन किन को अप्रूव किया गया है, उनके बारे में नाम जान लेंगे, जिससे कि कई बार एग्जाम में ये करंट में पूछा जा सकता है कि हाँ कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है इंडिया में चल रहा है। उसके बाद है कि डिसमेंटलिंग ऑफ इंडियन वॉरशिप। एक इंडियन वॉरशिप है जिसको डिसमेंटलिंग किया जा रहा था, उसके बाद उसमें कुछ कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको म्यूजियम में बना दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसएग्री कर दिया है। तो देखते हैं क्या वो वॉरशिप है, क्या है। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो वो देख लेंगे कि कौन सी वो ड्राइव है। उसके बाद एक रायसीना डायलॉग स्टार्ट हुए हैं। रायसीना डायलॉग्स क्या हैं? यूएस वारशिप जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया था, उसके बारे में इंडिया ने अपना ऐतराज जताया। यूएस को क्या था वो, क्या एक क्या महत्वपूर्ण है उसका, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आज डे ऑफ इम्पोर्टेंस की तरफ। डे ऑफ इम्पोर्टेंस में आज है अंबेडकर जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है उसको अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसको भीम जयंती भी बोलते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का बर्थडे है वो है 14 अप्रैल 1891। तो इस 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर जो है वो जो सेलिब्रेट किया जाता है वो इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया। ठीक है। ये कहा जाता है कि हाँ बाबा साहब अंबेडकर ने हर सभी प्रकार की जातियों और धर्मों में इक्वलिटी लाने की कोशिश करी और उनके प्रयास रहे, तो इसको इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर थे कौन? बाबा साहब अंबेडकर थे चेयरमैन थे किसके? कंस्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसने हमारे संविधान जो इस कमेटी ने लिखा है उस कमेटी के वो चेयरमैन थे। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। ठीक है। उनके द्वारा कई सारी बुक्स लिखी गई, जिसमें कुछ फेमस बुक्स हैं जो जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुक्स हैं उनके बारे में। कास्ट इन इंडिया, ठीक है, एक ये बुक लिखी गई। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये बुक लिखी गई, सॉरी यहाँ पे होगा 1916। ठीक है। उसके बाद बुक लिखी गई मूक नायक। मूक नायक लिखी गई 1920 में। उसके बाद बहिष्कृत भारत 1927। जनता जो एक वीकली मैगजीन आती थी उसको लिखा है इन्होंने, 1930 से स्टार्ट किया इन्होंने। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 और द अनटचेबल ये लिखी इन्होंने 1948 में। ठीक है। तो दो वीकली मैगजीन थी, मूक नायक और जनता। ठीक है। उसके बाद ये सारी बुक्स थी, ये फेमस बुक्स हैं इनकी और एग्जाम्स में कई बार आती हैं। अब देख लेते हैं क्या है कि जो हमारी इंडियन मिलिट्री है उसने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है जिसका नाम दिया गया है शांतिर अग्रसेना। शांतिर अग्रसेना का मतलब क्या है कि फ्रंट रनर ऑफ पीस। ठीक है। और ये बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज हुई। इसमें जो अलग अलग कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? हमारे इंडिया की डोगरा रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, श्रीलंकन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया और रॉयल भूटान आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। तो जो ये ड्रिल है या जो कह लो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये यूएन के सुपरविजन में होती है। तो यूएन जो इसके ऑब्जर्वर्स थे वो कौन कौन से कंट्री थे? यूके था, यूएस था, कुवैत था, किंगडम ऑफ सऊदी थी, ठीक है, टर्की था एंड सिंगापुर, ये इसके ऑब्जर्वर्स थे। तो ये जो शांति अग्रसेना जो मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कब
क्यों सेलिब्रेट की जाती है, कैसे सेलिब्रेट हुई? ये सेलिब्रेट की जाती है बर्थ सेंचुरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और जिनको फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, गोल्डन जुबली ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जो है उसके रूप में मनाई जाती है। तो ये तो एक रही कि शांति रोग सेना करके एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऐसे हम देख लेते हैं कि इंडिया और कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन सी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। तो एक बार में आपको यहाँ देख लोगे तो सारी की सारी एक साथ याद हो जाएगी, आप नोट्स भी बना सकते हैं, अलग अलग जगह से जाने से अच्छा है। तो जो इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है वो एक करता है युद्ध अभ्यास, जो इंडिया और यूएस के साथ होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 2002 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो एक और युद्ध अभ्यास है वो है नोमेटिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है। ये 2004 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मैत्री मैत्री है इंडिया एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में होता है, यानी कि थाईलैंड और इंडिया के बीच में है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये स्टार्ट हुई 2006 से। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये स्टार्ट हुई आपकी 2007 से। इसके बाद संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट किया गया 2009 में। उसके बाद वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, इंडिया और यूएस की, स्टार्ट करी गई है 2010 में। उसके बाद सूर्य किरण नाम से एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आई, वो है इंडिया एंड नेपाल के बीच में, स्टार्ट करी गई आपकी 2011 में। उसी के साथ साथ एक है शक्ति शक्ति है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, और ये स्टार्ट करी गई 2011 में। उसके बाद गरुड़ शक्ति जो है इंडिया पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और ये स्टार्ट करी गई 2012 से। उसके बाद मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये होती है, यह स्टार्ट करी गई है 2014 में। और एक धर्म गार्डियन इंडिया एंड जापान के बीच में हुई ये स्टार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये 2018 में स्टार्ट की गई। इंडियन की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ करी जाती हैं, तो इनको ये एग्जाम में आ जाती है। यूपीएससी एग्जाम में कई बार मैचिंग क्वेश्चन के रूप में आती है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इससे, तो इसको जरूर एक बार नोट्स बना लें और इसको याद कर लें। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो कौन है। उनका नाम है सुशील चंद्र, और ये 13 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना पदभार संभाला, और ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। ये नॉर्मली एसएससी और अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने के आसार हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोविड-19 की वैक्सीन चल रही है, तो वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो इंडिया में लगाई जा रही है। तो सबसे पहला है कोविशील्ड जो बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, यानी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है ये। उसके बाद है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने बनाई है, ये भी इंडिया की है। उसके बाद एक नई वैक्सीन है, उसको अलाउ कर दिया गया है इंडिया में, स्पुतनिक वी, ये है रशियन मेड वैक्सीन है, और बनाया किसने है? गेमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉस्को। ठीक है, तो ये रशियन वैक्सीन है, इसको इंडिया में अप्रूव कर दिया गया है, तो ये थर्ड वैक्सीन होगी जो स्टार्ट हो गई है इंडिया में। ठीक है, तो कौन कौन सी है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ठीक है, तो ये 3 वैक्सीन इंडिया में अभी चल रही है, तो इनके बारे में करंट अफेयर में कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में आप अवेयर रहिएगा। उसके बाद है कि डिसमिसल ऑफ इंडियन वारशिप आईएनएस विराट। ठीक है, आईएनएस विराट क्या था कि इसको सेवाओं से हटा दिया गया था। 67 इयर्स का ये जहाज है, इसको हटा दिया गया, तो इसको डिसमिस करने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया जाए और उसको जैसे यूज करना है कर ले, स्क्रैप में दे दिया गया, कह सकते हैं एक बार में। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर कहा गया कि इसको डिसमिस करने की बजाय हम इसमें एक म्यूजियम बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ नहीं, ये जो है शिप है, ये आपने किसी को बेच दिया है और आपने इससे पैसे ले लिए हैं, तो इसको अब आप डिसमिस ही करेंगे, आप इसको म्यूजियम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आईएनएस विराट क्या था? इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक उत्सव लॉन्च किया है, या एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में, वो है टीका उत्सव। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाँ, जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसके लिए कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो क्या है? तो ये है टीका उत्सव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रायसीना डायलॉग जो है 2021 वो स्टार्ट हो गए हैं इंडिया में। ठीक है,
4 दिन तक ये डायलॉग्स चलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रहेंगी। इस साल 50 से 70 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये रायसीना डायलॉग है जो इंडिया के फ्लैगशिप के नीचे होता है ये, और बाकी सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। तो जो इस बार का जो थीम है वायरल वर्ल्ड, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। थीम है इसका वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो रायसीना डायलॉग जो थे वो स्टार्ट किए गए 2016 से, और इस बार ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, जो कि इंडिया के फ्लैगशिप के अंडर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जो ये इसमें जो बातें होती हैं वो क्या क्या बातें, किस किस बारे में बातें होती हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं वो अपने अपने देशों की पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए क्या क्या और नए नए विचार हो सकते हैं वो, और एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे से रहा जाए उसके बारे में विचार करते हैं पॉलिटिकली। और इकोनॉमिक्स के बारे में कि हर कंट्री कैसे कैसे ग्रो करे और एक दूसरे की इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे सहायता करी जा सके, कैसे ट्रेड बनाया जाए, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो रायसीना डायलॉग है क्या। ये डायलॉग है इंडिया के फ्लैगशिप के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती है वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ। जो इस बार 2021 का थीम रखा गया वो क्या है, वायरल वर्ल्ड। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी और नीदरलैंड के पीएम मार्क रुटे ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है जो कि वाटर सेक्टर के ऊपर है। वाटर सेक्टर के ऊपर क्या क्या पार्टनरशिप है, ये है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू प्रमोट ट्रेड एंड वर्क क्लोजली। जो एक दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए है, जिससे और वो जो ट्रेड है उसे कैसे प्रमोट किया जाएगा। इन्होंने कहा कि एक फ्री एंड एक्सक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाया जाए, तो क्या होगा कि इस वाटर में जो हमारे ट्रेड है वो फ्रीली मूव कर सके और आसानी से मूव कर सके। तो इसके बीच में इनके बीच में ट्रीटी हुई है। इसका किस सेक्टर में ट्रीटी हुई है, वाटर सेक्टर में ट्रीटी हुई है। तो ये ट्रीटी जो है नीदरलैंड इसमें जो पार्ट बना है वो थर्ड यूरोपियन कंट्री है, किसके किसके बाद, फ्रांस एंड जर्मनी, जिन्होंने इंडिया के साथ फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की बात करी है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है कि जो एक यूएस का वॉरशिप है, यूएस का वॉरशिप इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें एंटर कर गया था। जो जब वो उसमें एंटर कर गया तो इंडिया ने यूएस को अपना ऐतराज जताया। तो ऐतराज क्यों जताया, क्या जताया, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो जो ये वॉरशिप था, ये वॉरशिप था जॉन पॉल जोन्स, DDG 53 के नाम से ये जाना जाता है, जॉन पॉल जोन्स। ठीक है, और जो कहाँ पे आ गया था, ये 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के पास था ये। ठीक है, तभी इंडिया ने ऐतराज जताया कि भाई आपका वॉरशिप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, इसको जरा देखिएगा क्या है। ठीक है, तो जो ऐतराज जताया उस किस लॉ के अंदर में ऐतराज जताया कि द टेरिटोरियल वाटर कंटिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। तो ये 1976 ये वाला जो एक्ट है ये कहता क्या है कि ऑल फॉरेन शिप्स, विदेशी जितने भी शिप हैं वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जिनमें कि कौन कौन से शिप नहीं होने चाहिए, वो वॉरशिप नहीं होना चाहिए, वो सबमरीन नहीं होना चाहिए, या कोई अदर अंडर वाटर व्हीकल नहीं होना चाहिए। अगर ये व्हीकल्स नहीं है या ये वॉरशिप्स नहीं है तो कोई भी वॉरशिप या कोई भी शिप इंडिया के टेरिटरी से आराम से पास कर सकता है। लेकिन अगर वो वॉरशिप है, सबमरीन है, अंडर वाटर व्हीकल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले नोटिस देना पड़ेगा और वहां से परमिशन लेके पास करना पड़ेगा। तो जो यूएस का जॉन पॉल जोन्स था, इसने इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं ली और बिना बताए इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया, जिसमें कि इंडिया ने अपना यूएस को ऐतराज जताया। देख लेते हैं कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है कि जैसे हमारा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे बॉर्डर्स है कि जो एक इंडिया का एक लैंड है जहां से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, उसी तरीके से जो इंडिया के साथ लगने वाला सी है, सी में भी इंडिया के वाटर्स हैं या किसी भी कंट्री के वाटर होते हैं कि वो कंट्री कहां कहां तक अपने अप्रोच रख सकता है उस वाटर में। ठीक है, तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का वो 18th लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन है वर्ल्ड का, और टोटल साइज का है 23,05,143 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, और ये कहां कहां से स्टार्ट होता है, ये लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप से स्टार्ट होता है और साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से होते हुए अंडमान निकोबार आइसलैंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी तक जाता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि लक्षद्वीप सी हमने लिखा है, जो अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास जो लक्षद्वीप सी या जिसको लक्षद्वीप सी भी बोलते हैं, वो देखो यहाँ मैप में दिख रहा होगा। ये आपका जो ये कोचीन यहाँ पे है, इंडिया का जो नीचे का एरिया है, और ये मालदीव्स है। इसके बीच में जो सी है इसको लक्षद्वीप सी या लक्षद्वीप सी बोला जाता है। तो ये इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो कई कंट्रीज के साथ, जो कई कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनके बॉर्डर को टच करता है। वो कौन कौन से कंट्री हैं जिन जिनके बॉर्डर को ये टच करता है? वो है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है। तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इन कंट्री के बॉर्डर को टच करता है। इसके साथ देख लेते हैं कि बाकी हैं उनके साथ हमारा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैप में कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो क्या है। ये जो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये सारा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और यहाँ से यहाँ तक ये अंडमान निकोबार सी और अंडमान निकोबार आइसलैंड को पूरे को कवर करता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू एंड कश्मीर में ही डिस्प्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव जोन है हमारा, इसके साथ भी एक डिस्प्यूट है। वो क्या है? एक यहाँ पे ये सरग्रीक है। सरग्रीक है जो बाणगंगा के नाम से भी जानी जाती है, रिवर है बाणगंगा। ठीक है, इसके नाम से भी जानी जाती है। इसके बीच में डिस्प्यूट है। यहाँ पे आपने देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारा एरिया है, गुजरात का एरिया है, रन ऑफ कच्छ इसमें आता है। तो पहले रन ऑफ कच्छ में भी डिस्प्यूट था। उसके बाद जब बातें हुई, बातचीत चली, उसके बाद जो रन ऑफ कच्छ का 90% जो पार्ट था वो इंडिया को मिला, और 10% पार्ट जो था वो पाकिस्तान को मिला। उसके बाद जो अभी भी पाकिस्तान जो सर ग्रीक है या बाणगंगा कह सकते हैं जो रिवर है, इस पे अपना अपना हक बताता है। और इंडिया कहता है कि जो यहाँ पे आप रेड लाइन से जो बॉर्डर देख रहे हैं, इंडिया कहता है ये बॉर्डर है, और पाकिस्तान कहता है ये जो ग्रीन लाइन से जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिस्प्यूट चल रहा है, इस पे बातचीत चल रही है, क्या होता है आगे अगर कुछ होगा तो हम उसको अपडेट करेंगे। तो बताने का मतलब ये है कि इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लैंड बॉर्डर पे नहीं है, वो यहाँ पे भी है। ठीक है। थैंक यू। आज के करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कल के करंट अफेयर के साथ। बने रहिए लर्नोवर्सिटी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपको डेली करंट अफेयर में अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, और जो आपके जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठेंगे या कहीं पे भी करंट अफेयर जहाँ पे यूज होगा वहां के लिए बैठेंगे, तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो इसको पढ़ें जरूर डेली का डेली। थैंक यू।